जी नमस्कार। मैं हूं शशि शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज जो पैनल में आए हुए हैं पैनलिस्ट, वो हमारे साथ हैं दंडी स्वामी जी, ब्रह्मपुरी जी हैं। ये हैं प्रयागराज से डायरेक्ट जुड़ते हैं हमारे साथ, और संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं, प्लस गौ गीता गंगा रक्ष के संरक्षक भी हैं। पंडित दंडी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में, और कोटि कोटि नमस्कार आपको। दूसरे हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, वो हैं कल्याण जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, प्लस जयपुर से मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आज का चिंताजनक विशेषज्ञ है, विशेष ये है विशेष अध्ययन की बच्चियों से हैवानियत, और बच्चियों से हैवानियत जब होती है तो इंसान का खून खौल जाता है। ये देश हमारा हो गया है कि देश में कितना करप्शन, कितनी चीजें हो रही हैं, ये आप देखें। बच्चियों से हैवानियत तो ठीक है, हैवानियत करने के बाद भी उन लोगों ने क्या किया, बच्चियों की हत्या कर दी। हत्या भी कहाँ की, मंदिर में जाके भी क्यों हत्या की? क्योंकि उन्होंने इस तरह से वीडियो में देखा था। जो हत्या इसलिए की, वीडियो में देखने के बाद उन्होंने हूबहू उसको कॉपी किया। 21 मार्च 2024 में बदायूं में 2 मासूम बच्चों की हत्या हुई थी। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने फिल्म में देखा और उनकी हत्या कर दी। 17 जुलाई 2024 में अश्लील वीडियो देखने के बाद 6ठी क्लास की 2 बच्चियों को मासूमियत से हत्या कर दी। 8 साल की एज में देखिए, 8 साल क्या कली है, छोटी सी। हमारा देश किस तरफ जा रहा है ये आप देखें। और देश के इसके ऊपर लोग सियासत करते हैं, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टी इसके सियासत करती है। सियासत तो इनका हक हो गया है। कल्याण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी बच्चियों की हत्या अगर होती है, उनके ऊपर इस तरह से एक इल्जाम होता है बच्चियों के ऊपर, और उनकी हत्याएं हो जाती हैं रेप के बाद, तो क्या उसमें सियासत होनी चाहिए, या उसके जो आरोपी हैं जो पकड़े जाए उनका एनकाउंटर हो, सीधे कोई उन पे केस न चले, सीधे एनकाउंटर होना चाहिए? आपकी क्या राय है कल्याण जी? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि अगर इस तरह की कोई हैवानियत करता है या इस तरह का गलत आचरण करता है तो उसको उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, और उसको गोली नहीं, उसको सरे बाजार में लटका देना चाहिए, चौराहे पे लटकाना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को इस तरह का आभास हो सके कि ये गलती करने पर ये होता है। जी तो गलतियां नहीं है, ये जानबूझकर किए हुए क्राइम है। तो कहते हैं जो अनजाने में होती है, बाकी ये अनजाने में किया हुआ नहीं है, ये प्री प्लान जो सारे के सारे होते हैं, ये काम है। कल्याण जी, जानबूझ के नहीं किया गया है कल्याण जी। ये जो हमारे जो देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ है किसका? इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें ये लोग देखते हैं और देखने के बाद ये हैवानियत करते हैं, हूबहू उसको कॉपी करते हैं। और दूसरा इल्जाम है डॉक्टर साहब, मैं आपके सबके सामने लगा रहा हूं, वो है हमारा बॉलीवुड। हॉलीवुड भी सब सारी चीजें दिखाता है, जिससे देखने के बाद उसको कॉपी करते हैं लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बोले कल्याण। ऐसे लोगों को तो चौराहे पे लटका देना चाहिए और जी पब्लिक के सामने लटकाना चाहिए, क्योंकि जो इस तरह का क्राइम होता है, अपराध होता है, न वो किसी जात का होता है न किसी पार्टी का होता है, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला काम होता है। इसलिए जो भी काम किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, या टीडीपी का हो, या अन्य किसी पार्टी का हो, किसी का भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और पार्टियां जो भी हो, पार्टी जैसी भी पार्टी हो, चाहे कोई सी पार्टी हो, वो उसका विरोध नहीं करे, अपोज नहीं करे, और ऐसे लोगों को जो है ना सरेआम हैंग कर देना चाहिए, गोली पे लटका देना चाहिए, और गवर्नमेंट को इस पर सख्त कानून चाहिए। अगर गवर्नमेंट इस तरह का नहीं करेगी, गवर्नमेंट इस राजनीतियां करेगी, या अन्य लोग बाग राजनीति करते हैं और कोई इस तरह का हैवानियत के काम का अगर मान लो कोई पक्ष में लेता है, तो उसको भी उसमें पार्टी बनाया जाना चाहिए। अगर कोई आदमी कहता है कि नहीं कहते गलत किया है, आप इसके साथ गलत कर रहे हो, ऐसा है वैसा है, तो उसको भी उसमें पार्टी बनाकर उसको भी पनिश किया जाना चाहिए, क्योंकि ये काम और समाज को भी सबक लेना चाहिए कि जो इस तरह के लोग बाग है उनको सहयोग नहीं करे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, क्योंकि ये छोटी बच्चियों के साथ जो किया जा रहा है ये बहुत ही गुनाह है। और इस मैं पूर्ण भरते करता हूँ, ये गलत है। कल्याण जी,
कल्याण जी, बच्चियां हमारी भगवान का रूप होती हैं, माता लक्ष्मी का रूप होती हैं, वो खिलती कलियां हैं, उन्होंने अभी कुछ नहीं देखा है। और इस तरह की हैवानियत अगर वो मोबाइल देख के लोग करते हैं, इंटरनेट को देख के करते हैं, तो शर्मसार है। ये सारे सामाजिक सेवा कार्यकर्ताओं पे भी एक शर्म का धब्बा है, रोकने में असमर्थ है हमारी गवर्नमेंट ये इस तरह के करतूत जो लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से 101% सहमत हूँ सर। ये काम जो है ना रुकना चाहिए, और जी इसमें सारी पार्टियों को, ये सारे जो सोशल वर्कर्स हैं, उन सबको एक होकर आवाज उठानी चाहिए, ताकि ये कार्य जो है ना जल्दी से जल्दी रुके और इस तरह की स्थितियां दोबारा नहीं पनपे। जी स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, स्वामी जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताएं, क्या यही हमारे सोना की चिड़िया जो भारत देश कहलाता था, उसमें ये सांस्कृतिक है क्या स्वामी जी? जी जी, आपकी उसमें ये बात सांस्कृतिक है? सही है, और ये असांस्कृतिक है, सांस्कृतिक नहीं है। और जो लोग इस तरह से ऐसे अमानत कर रहे हैं या करते हैं, या कुछ तो है कि जाति वर्ण धर्म में इस तरह की जो है घटनाएं जानबूझ करके भी कुछ होती है, और उस पर जो है राजनीतिक खेल शुरू हो जाता है। और राजनीतिक खेल शुरू जब हो जाता है तो फिर जो है वो जितनी पार्टियां हैं उतने प्रकार के दल बन जाते हैं, और जो मामले हैं जी वो ठंडे बस्ते में हो जाते हैं। जी 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 इसलिए दूसरी बात, बॉलीवुड 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 की जो बात आपने बताई है, सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड वाले जो है नई नई छोटी छोटी लड़कियों को, बच्चियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और उनको जो है दिग्भ्रमित करते हैं कि आपको हीरोइन बनाएंगे। और वहाँ ज्यादातर हीरो मोमडन ज्यादा हैं। जी जी मोमडन लोग मुंबई में जो है वही गिरोह पूरा काम कर रहा है, जो बिल्कुल सही कहा अय्यास आपने। फैला रहा है पूरे भारत में। जी जी और जी वो हीरो नहीं है, वो अय्यासी लोग हैं, अय्यास फैला रहे हैं कि ताकि भारत के युवा बिगड़े, बर्बाद जी हो। और उनको कैसे बर्बाद करना है, लड़कों को बर्बाद कर दो, और लड़कियों को अपने कब्जे में कर लो, करवट में कर लो। जी जी और उनसे दुराचार वो लोग करते हैं हिंदुओं की लड़कियों से। जी जी और वह हिंदुओं की लड़कियों को बोलते हैं तुम्हें हीरोइन बनाएंगे। और ऐसा करते करते अगर कोई लड़का अगर वहां जाता है, तो अगर वो कोई थोड़ा चमक धमक उसकी बढ़ती है, तो उसको भी जो है षड्यंत्र रच के मार डालते हैं। बिहार का एक मुद्दा है, बिहार में भी ऐसे हुआ था। जी और जी उसको लड़के को उन्होंने नशा करके, एक तो जो है ये दुराचार और नशा ये फैला रहे हैं। आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ तब से इन्होंने अपनी ये पूरी जी जी फील्ड बना दी। 70 साल हो गए इस पीछे। और छोटा बच्चा जो छोटी उम्र का होता है, कम उम्र का, उसको इतना पता ही नहीं होता है कि नशा क्या होता है, अय्यास क्या होता है, जी जी या हमारा जीवन अच्छा बुरा क्या होता है। ये वही लोग हैं, इन्होंने जो है यहाँ देश के कल्चर को बिगाड़ने के लिए, ताकि सनातन खत्म हो जाए और सनातन नाम की कोई चीज जी ना बचे। तुम अपना संस्कृति और अपना प्रचार ऐसा बढ़ाओ हिंदुस्तान के अंदर, ताकि जो है भारत में कोई जो है सभ्यता और संस्कृति नाम की चीज ना बचे, सबको भ्रष्ट कर दो। तो ये सबसे बड़ी बात है। इस पर महामहिम सरकार निवेदन करता हूँ कि इस पर भी नकेल कसी जाए, और इस तरह नकेल कसने से ही ये बात रुकेगी। जब सख्त कानून, धाराएं बढ़ती हैं, कानून बढ़ते हैं, और सजाएं भी होती हैं, सब है, पर दिनों दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, घटने का तो नाम ही नहीं है। स्वामी जी, इसका एक मतलब ये वहां पे जड़ें बहुत एक्ट्रेस हैं, एकता कपूर, डायरेक्टर हैं एकता कपूर, जो घर बिगाड़ने में माहिर हैं। वो घर घर की कहानियां दिखाती हैं, और घर में सास बहुओं की लड़ाई और ये वो सबको दिखाती हैं, जिसको देख के लोग अपना टीवी सीरियल चलता है उनका देख के, इवन यहाँ तक फिल्में भी बनाती हैं वो। जी जी सबसे ज्यादा वो बिगाड़ती हैं घरों को, हाँ प्लस जी जी जो दुनिया के लोग हैं उनको, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको जी बैन करना चाहिए। उनको ये सारी चीजें अगर दिखाते हैं, अगर कोई फिल्म बन भी जाती है तो जी पिक्चर हॉल में आने के बाद उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, उसको देखने नहीं जाना चाहिए।
जी बोले स्वामी जी। कुछ इनके कुछ इनके प्रशंसक जो है ना, जैसे कोई कोई फ्रॉड बाबाओं के प्रचारक होते हैं अगल बगल, इसी तरह जी ये जी फिल्मी इंडस्ट्री में भी जो है इनके प्रशंसक होते हैं और अगल बगल समाज के महिलाओं को, बच्चियों को बिगाड़ते हैं वो। जी जी कुछ ऐसे ऐसे के जो उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं और उनको उनके अंदर जो है पश्चिमी संस्कृति को भरते हैं, जी जी ताकि इन हमारे हमारे भारतीय की संस्कृति तो यह है कि सास और बहू की सेवा करना, यानी माँ और बेटी की सेवा करना, बेटी की माँ जी की सेवा करना। उसको तो कभी बहू समझते नहीं थे, उसको बेटी बोलते थे। और जी जी बेटी जब आती थी दूसरे घर से, तो वो दूसरे घर में भी समझती थी एक माँ को मैं छोड़ के आई, दूसरी माँ के पास आई, ये भी मेरी माँ है, ऐसी भावना थी। जी लेकिन अब नाटक जी बना बना के लोगों में झगड़े करवा रहे हैं, जी कैसे जी सास के साथ द्रोह करना है, कैसे उससे जो है कूटनीति चलनी है। ये बातें जो है इसके माध्यम से, ये जो है सोशल मीडिया में ऐसी चीजें और मूवियां बनाते हैं, बहुएं बेटियां नाच रही हैं, खेतों में नाचते हुए दिखा रहे हैं, और इस तरह की बातें स्वामी अब जी, जो गांवों में भी बच्चियों होने के लग साथ गई है। हैवानियत हुई, स्वामी जी जो बच्चियों के साथ हैवानियत हुई, जी उसको उसके उसके पीछे क्या हम ये आपसे पूछ सकते हैं कि साधु संत उस समाज आएगा क्या सामने आवाज उठाने के लिए उन बच्चियों के लिए जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनको जान से मार दिया गया है? जी स्वामी जी। साधु समाज तो आएंगे, और अगर आगे आएंगे और आगे आए तो वो यही बात होगी कि वो ये तमाम इस तरह से जो भारत में बैन लगना चाहिए, ऐसी पिक्चर और फिल्में फिल्मा रहे हैं, उन पर सबसे पहले सरकार बैन लगाए कि जी जिससे मतलब जो मूल शिक्षा दीक्षा मिल रही है उससे बच्चे बिगड़ते हैं, उनकी बुद्धि को जी जो जी है ब्रेन वॉश किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, और वो जी अनजान रहते हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं होता कि ये अच्छा बुरा क्या है। तो उस पर सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर उठाया जाएगा कि अभियान, कि अब जो है ये जो है इस तरह की कल्चर हमारा नहीं है, इस संस्कृति को जो है समाप्त किया जाए, और जो पिक्चर बनाए शूटिंग करे वो अपने भारत कल्चर की शूटिंग करे, नहीं तो ये विदेशी कल्चर की शूटिंग करने की जरूरत नहीं है। विदेशियों को तो आ, निकाल निकाल के परेशान हो गए, 800 साल मुगल यहाँ रहे, फिर अंग्रेज यहाँ रहे, और अब पर उनकी संस्कृति, वो अपने कल्चर छोड़ गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन सभ्यता और संस्कृति तो यहीं मौजूद है अभी भी। जी जी और हम कहते हैं देश आजाद कराया हमने, हम देश में आजाद है, आजाद कुछ नहीं है। अभी जो है वो जो गुलामी और वो जंजीरें अभी भी जो है उसी संस्कृति पद्धति को चला रहे हैं, और झगड़ा करते हैं, बोलते हैं कि भाई ये जो है नाम बदल के क्या होगा, नाम बदल के क्या होगा। तो अभी इनको याद आ रहे नाम बदल के क्या होगा, तब भी तो इनके पूर्वज रहेंगे, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये मुगलों के नाम बदलने चाहिए, और आज भी कह रहे हैं नाम बदल के क्या होगा। नाम बदल के यह होगा कि उनकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। जी जी नाम बदलने से, जब ये फिल्में जो है, ये सारी चीजें जो है भारतीय कल्चर को बिगाड़ने वाली चीजें बिल्कुल बिल्कुल हटाई जाएंगी एकदम से। और ये इस पर भी कोई सख्त कानून बनना चाहिए कि ऐसी हीरो और हीरोइन जो इस तरह के प्रदर्शन न करे, किसी धर्म विशेष का चित्रण का दिखा करके अपने वाई वाई लूटने के लिए, और वो अपनी ओटीपी बढ़ाने के लिए इस तरह क्या करते हैं कि ये धर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस पर भी एक सख्त धारा बननी चाहिए, इस पर एक नया कानून बनना चाहिए कि कोई भी किसी प्रकार के धर्म को और इस तरह से जो है उसकी तोहिन दिखा करके या उसकी निंदा आलोचना करके और वो जो है कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो ये सरासर मजाक है। ऐसे जी बातें जी बहुत चीजें हैं। और जो मोबाइल के जरिए छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं, अब ये मोबाइल के जरिए फैलाया गया है। मैं मोबाइल बहुत हो गए हैं, और मोबाइल के जरिए भी जो है ये संस्कृति को जो है सब में बांटा जा रहा है। जो ये नग्न मूवियाँ या इस तरह की आती है तो मोबाइलों में आ रहे हैं, जो नहीं चाहता है, जो अध्यात्म विचार के, जो अच्छे विचार के, वहां भी आ जाता है। पर यह है कि सार सार को गोइए ठोता दे उड़ाए, ये तो बात समझदारों के लिए सही है। जो समझदार हो गए हैं, जिनको ज्ञान हो गया, वो तो समझेंगे कि ठोता है उड़ा दो, इसको रखने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन छोटे छोटे जी बच्चे जी तो इतने अनभिज्ञ हैं, वो तो देखते हैं।
अब उनको देखते हैं तो उनको माँ बाप भी क्या समझा पाएंगे। इसलिए अगर उन्हीं पर ऊपर से बैन लग जाए, ये कई चैनल, महुआ चैनल, ये चैनल, कई चैनल ऐसे हैं जो अब गलत गलत ये थिरकने वाले डांस दिखाते हैं। अब वो कैसे समाज के लोग होते हैं, वो जो नाचने वाले, वो तो घर से बर्बाद लोग खत्म है, जिनके कोई इज्जत नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, उनको नचवाते हैं वो। और लोग सोचते हैं कि देखो महिलाओं नाच सकती हैं तो घबराओ मत और तुम जी हिचको जी मत, नाचो थिरको। और ऊपर बैठे बैठे वो अय्यास जो है मंच पर बैठ के तमाशा देखते हैं उनका। ये बात खत्म हो जानी चाहिए। ये भारत के अंदर जब इस तरह की संस्कृति हम दिखा रहे हैं तो उसी से तो ये सब हो रहा है। अगर इस पर बैन कल, लग जाए, ये मूवियां बनाना बंद हो जाए, ये उटपटांग जो चलचित्र जो दिखाए जाते हैं मोबाइलों पे, तो काफी रोक लगेगी। ऐसी बात नहीं है। स्कूलों में बच्चों में देखो, बच्चे जो है स्कूल से दोस्ती बनाने शुरू कर देते हैं और फिर वो जी धीरे जी धीरे धीरे वहीं से वो जो है घर घर बार छोड़ के बर्बाद हो जाते हैं। आज आज बच्चा माँ बाप का कहना नहीं मान रहा है। माँ बाप का कहना नहीं मान रहे, कारण क्या है? कारण वही है कि वो संस्कृति को देख करके वो इतने बसीभूत हो जाते हैं कि वो अपने माँ बाप को भी नहीं समझ पाते और देख पाते, तो इसलिए वो मनमानी करने लगते हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, मर रहे हैं इस तरह। और जो ये कुछ केवल शरीर के ही अग्नि को बुझाने के लिए जो केवल इस नारी को, स्त्री को एक ये समझते हैं भोग की वस्तु, वो उन्हीं लोगों के काम होंगे ये ऐसे जो कर रहे हैं। नहीं जी तो नारी तो कल्याण जो है अर्धांगिनी और आदि शक्ति है, वो जी जी आदमी आदि शक्ति है, और वो शंकर भगवान के उसमें रूप में दिखाया है कि आधा नारी है आधा पुरुष है, तो बराबर शक्ति है। जी जी तो भेदभाव का दर्जा ने ही संस्कृति को बिगाड़ा है। कल्याण जी नारी से भेद करते कल्याण जी मैं आ रहे आपसे ये पहले से ही। पूछना चाह स्वामी जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। कल्याण जी बहुत उत्साहित है बात करने में। कल्याण जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप बता रहे थे इस पे सख्त कानून बनाना चाहिए। अगर सख्त कानूनी बन जाए इंडिया में, तो क्या ये रेप केसेस, मर्डर केसेस, सेक्सुअल असॉल्टमेंट, क्या ये रुक सकते हैं? क्या एक सख्त कानून बनाने से रुक सकते हैं क्या? हमारे वकील साहब जाके वहां पे भी आरोपियों को छुड़वा के लेके आएंगे। देखिए 100% बोले तो नहीं कल्याण जी। 101% तो नहीं रुक सकते हैं, बाकी इसका लगाम लग सकती है। और किसी हद तक जो लोग बाग जुनून में इस तरह का काम करते हैं, वो इस तरह की हैवानियत या इस तरह का गलत आचरण नहीं करेंगे। और दूसरा मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप जैसे बता रहे हैं कि हॉलीवुड वाले बिगाड़ रहे हैं। देखिए जी हॉलीवुड में क्या होता है, हॉलीवुड में क्या होता है कि सरकार का एक पैनल होता है, सरकार ने एक अलग से कमेटी बना रखी है, कोई भी पिक्चर बनती है वो कमेटी के पास में जाती है। सिनेमेटोग्राफी, हाँ वो कमेटी उसको सेंसर बोर्ड होता है। सर्टिफिकेट देती है। एक जी सर्टिफिकेट जी होता है सर्टिफिकेट, यानी कि 18 साल से कम वाले उसको नहीं देख सकते। और यूथ सर्टिफिकेट होता है पब्लिक के लिए। तो जी जब ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट बांटती है और गवर्नमेंट के पास में इतना रेवेन्यू आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं बंद करती इन चीजों को? क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू आता है तो वो नहीं बंद करेगी। तो सरकार को तो हम बातें नहीं कर सकते। कल्याण जी टिकट तो सिनेमा हॉल के बाहर कटती है। वहां पे कौन सी सरकारें खड़ी हैं? सिनेमा हॉल के बाहर कौन सरकार देख रही है कि ये 18 साल के नीचे है या 18 साल के ऊपर है? नहीं देखिए, वो बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि सिनेमा हॉल वाला अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, उसको कोई बिल्कुल करने वाला नहीं है, चेक करने वाला नहीं है। अगर 18 ठीक है। साल से ऊपर टिकट लाके देता है, बच्चों को दे देता है, तो आप उसमें क्या करोगे? क्योंकि टिकट लेने की गया है आदमी, वो तो 18 साल से ऊपर का है और तो खुली जी वक्त होती है। तो ये जहाँ गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, तो ये चीजें जितनी भी नशे की चीजें हैं, इस तरह की चीजें हैं, क्राइम वाली चीजें हैं, उन्हीं से गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। गवर्नमेंट से जी देखो दारू से ज्यादा नशा में रेवेन्यू मिलता है। गवर्नमेंट दारू को बंद नहीं करती, शिक्षकों से ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, करोड़ों रुपए मिलता है, तो गवर्नमेंट उसको बंद नहीं करती। तो गवर्नमेंट को कभी बंद नहीं करना चाहिए इस तरह की हो। हाँ, गवर्नमेंट चाहे तो नियम बना सकती है। कल्याण जी, अगर गवर्नमेंट नहीं बंद करना चाहेगी तो क्या हम अपनी बच्चियों को इसी तरह मरने के लिए, हैवानियत करने के लिए छोड़ दें क्या? हैवानों के इसी को मतलब सपूत कर दें क्या अपनी बच्चियों को? इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जी तो इस तरह का
क्राइम करता है उस क्राइम के लिए सख्त से सख्त सजा हो, और इस तरह का हो चाहे वो बालिग हो चाहे नाबालिग हो, चाहे कोई सा भी हो बालिग हो, क्योंकि कुछ लोग का क्या होता है कि सब 18 साल से ऊपर का नहीं है, से कम का है, उसको अपने बच्चों के सेंटर में होम में सुधार भेज में दिया, भेज देते हैं। सुधारने के लिए भेज दिया, तो वो चीजें भी गलत है, क्योंकि क्राइम तो उसने किया है, इसलिए क्राइम का पनिश होनी सकती है, और ऐसा क्राइम हो कि वो उसको दूसरे लोग बाग देख के सबक ले सके कि ये जो है ना इसने किया है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसमें ये इसकी सजा होती है या इसका परिणाम होता है। तो गवर्नमेंट कार को रोक सकती है, तो हर चीज को रोक सकता है, पूर्णतः नहीं रोक सकती। बाकी उसमें यह है कि 60%, 70%, 80% अंकुश लग सकता है और लगाया जा कल्याण सकता है। जी अगर हम सब कुछ कल्याण जी हम सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देंगे। हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप जैसे विद्वान लोग जो बैठे हुए हैं समाज को सुधारने के लिए, उनका क्या होगा? एनजीओस का क्या होगा? क्या वो लोग केवल अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए ही कोई काम करते हैं क्या? समाज को सुधार नहीं सकते क्या? देखिए एनजीओ में पनिश करने का अधिकार नहीं रखते कि आप किसी पनिश आदमी का को अधिकार नहीं, रोक समाज को सुधारने का अधिकार, बच्चियों को बचाने का अधिकार मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, समाज को बचाने सुधारने का, बच्चियों को सुधारने का, जो इस तरह के कार्य करते हैं उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करने का क्या कार्य नहीं कर सकते क्या? नहीं करने को कर सकते हैं, बाकी ये बहुत टिपिकल है। देखो एनजीओ क्या होते हैं, एनजीओ बहुत ऐसे लोग बाग होते हैं जो ऐसे लोग बाग होते हैं जो है समाज की सेवा करना चाहते हैं, वो बदमाशों के नहीं होते, सब तरह के हथियार होते हैं उनके पास में, ड्रग्स होती है, बदमाश होते हैं, होती है, पुलिस से मिली रहती है, और एनजीओ के पास में कुछ नहीं होता। एनजीओ को बेचारे गवर्नमेंट को सजेशन दे सकते हैं, गवर्नमेंट को ये कि इस तरह के लोग बाग अगर गवर्नमेंट के पास में आते हैं तो उनको आप सुधारने का काम कर सकते हो, उनको सलाह दे सकते हो, शिक्षा दे सकते हो, तो वो तो एनजीओ कर सकता है। बाकी एनजीओ का काम नहीं कर सकता कि भाई आप किसी को पकड़ लो और किसी के पास में चले जाओ। अगर एनजीओ वालों को पकड़ने का इनका अधिकार होता तो शायद हो सकता है कल्याण जी आप अधिकार की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी एनजीओ के आंखों के सामने ये चीजें होती हैं या उस कॉलोनी में होता है जहाँ पे एनजीओ का ऑफिस है, वहां पे ये बच्चियों के साथ या छोटी बच्चियों मासूमियत के साथ कोई हैवानियत होती है, उनको पता है किस बंदे ने किया, तो उनको क्या पकड़ नहीं सकते क्या? ये इनको सब पता होता है। पार्क है, सार्वजनिक पार्क है, और उस पार्क में शाम को 8 बजे बाद में लोग ड्रग्स पीते हैं, हैवानियत करते हैं जी, लोगों को लूटते हैं। जी जी 50 बार एसएचओ को, थाने में एसपी को रिपोर्ट कर दी, वहां से गाड़ी आती है उससे पहले वो लोग भाग जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को गाड़ी आने से पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई हम आ रहे हैं। मुखबरी है, कोई मुखबरी कर रहा है, बीच का आदमी कोई मुखबरी कर रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो पुलिस वाले गाड़ी लेके आते हैं और उनकी बजाय हम लोगों को डांटते हैं, वो कहते हैं पागल हो, हमारा टाइम खराब करते हो, हमारी गाड़ी खराब करते हो, हमारी शिकायत करते हो, कोई नहीं है, ये पार्क खाली पड़ा है, पकड़ के दिखाओ। तो इस तरह की हरकतें जो है ना ये ठीक नहीं है और ये पॉजिटिव नहीं है, इसलिए एनजीओ वाला कोई काम नहीं कर बेचारा, डरता है एनजीओ वाला, क्योंकि अगर मैंने रिपोर्ट करते हैं तो वो तो चले जाएंगे, दूसरे दिन वो सारे के सारे बदमाश मुझे ठगने के लिए आ जाएंगे। तो ये चीजें गलत हो रही है, गवर्नमेंट को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। अगर कहीं पे कोई रिपोर्ट मिलती है तो ऐसे तो अपना आदमी लगाए, तो करे। स्वामी जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या जो इंसान हमारे धरती पे आया है उसको इंसानियत दिखाने का हक है कि नहीं? स्वामी जी आप ये स्पष्ट करें, इंसान को इंसानियत दिखाने का हक है कि नहीं? इंसान के सामने अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, उसको दूसरे की बच्ची ना समझ के अपनी बच्ची समझे, और समाज को सुधारने के लिए अगर एक एक आदमी बीड़ा उठा ले, मैं नहीं समझता कि इस तरह की हैवानियत वापस हमारे धरती पे होगी। भारत फिर सोने की चिड़िया बनेगी, लेकिन अगर ये हैवानियत होती रही तो भारत सोने की चिड़िया नहीं कहला सकती। जी स्वामी जी बोले। जी जी जी, इसका भी कारण यही है कि कुछ माँ बाप की लापरवाही है, कुछ समाज की लापरवाही है,
और कुछ संस्कृति की कृपा है जो पश्चिमी कल्चर की भी है। कई बातें इसमें कई अक्षांश मिला के बनी है ये बातें, ऐसे एकदम डायरेक्टली कुछ नहीं होती घटना कहीं भी। जी जी कहीं ना कहीं तो लूजपना रहा है। जी जी और उस लूजपना के या सामाजिक संस्थाएं हो या सरकार हो या सुरक्षा विभाग हो या गृह मंत्रालय हो, तो ये सब बातें मिला के कहीं ना कहीं सभी की कहीं ना कहीं चूक रहती है। तो उस चूक को सुधारने के लिए उस पर मंथन होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे। उसके लिए जो है सरकार को भी थोड़ा स्वामी जी मैं इस आपको पर रोक जो रहा है हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सीधा सवाल मेरा ये है, क्या एक एक इंसान जो इस धरती पे आया है वो अगर कोई गलत कार्य हमारे धरती पे हो रहा है उसकी आंखों के सामने, क्या उस आदमी को सुधारने का हक है या नहीं है? सीधा सवाल मेरा आपसे ये। जी जी, सुधारने का तो अधिकार है, और उसके साथ जो है क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? धाराएं बनी। अगर एक जी जी, मैं कानून के ऊपर जा ही नहीं रहा हूं, अगर एक इंसान को सुधारने का बीड़ा उठा ले तो इस धरती से सारे जो हैं कर्म कांड ही खत्म हो जाएंगे। जी हाँ जी, ये तो है, बिल्कुल सही कहा आपने कि व्यक्ति के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो दूसरे को सुधार सके। वो अपने ही हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि किसी दूसरे के बारे में सोचने का समय नहीं मिल रहा है। और कुछ इस स्वामी जी जब ये कार्य उनकी बच्चियों के ऊपर आता है तब तो उनको समझ में आता है, लेकिन किसी दूसरी बच्ची के ऊपर अगर ये कोई इस तरह के कार्य करता है तो उनको फुर्सत नहीं है। जी जी, वाह, समाज भी क्या आपने बनाया है, क्या समाज की तो बता रहे हैं। इसलिए कि यही तो बात है ना कि फुर्सत किसी को नहीं है। अपने लिए फुर्सत है, चाहे कोई भी घटना हो, चाहे दुर्घटना हो, अच्छी हो या बुरी हो, अपने से मतलब है, अपने से संबंधित है, अपने से अपना। अच्छा, जब ये कोई मुद्दा उठाते भी हैं, विरोध करते हैं, तो वहां पर राजनीतिक बाजी करते हैं, बदले की भावना से किया जाता है। ये भी बात है। स्वामी जी राजनीतिक को अभी आप छोड़ें, राजनीतिक को छोड़ें, सामाजिक कार्यकर्ताओं को छोड़ें, मैं तो एक जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं। अगर जनरल पब्लिक ये बीड़ा उठा ले कि हमें इस धरती से इस गंदे लोगों को यहां से खात्मा करना है या सुधारना है, तो हम सुधार सकते हैं। एक और एक मिलके 11 नहीं होते हैं, एक और एक मिलके 1000 होते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सत्य कहा, अपने से लोगों को फुर्सत नहीं है तो दूसरों को क्या सुधारने जाएं। आप सत्य कह रहे हैं। वही बात है। तो उस मसाले को समय आने पर उछालते हैं, और जब समय उनको मिलता है तो उसमें मतलब बदले की भावना से एक सब किया जाता है। अगर वो बदले की भावना से अलग उठ के ये कम करे तो क्यों सुधार हो सकता है। लेकिन उसको अपने समय पर जो है, मतलब राजनीतिक से लेकर और जमीनी स्तर, गांव से, एक घर से लेकर ऊपर तक जो है, केवल व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ है, और उस स्वार्थ के कारण सब हो रहा है। और स्वार्थ न होता तो ऐसा भी नहीं है। कल्याण जी रेप केसेस देखें, बने रहेंगे। कल्याण जी रेप केसेस देखें, इंडिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, जबकि और बाहरी देशों में कम होने लगे हैं। इंडिया में रेप केसेस और क्राइम केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो इंटरनेट जो देखते हैं हमारे नवयुवक लोग, उससे बढ़ रहा है। तो क्या छोटी छोटी टोली बना के समाज सेवक लोगों को सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सीधा सवाल है मेरा आपसे। इसमें कानून को मत बीच में लाइए, ना ही आप लाइए बीच में राजनीतिक पार्टियों को। आप सीधा सामाजिक सेवा कार्यकर्ताओं के ऊपर लेके आइए। देखिए, आना चाहिए और करना चाहिए। बाकी आप जैसा समझ रहे हैं, बहुत इजी समझ रहे हैं, वैसा है नहीं। अगर आपने टोली बना के और समाज सेवा करना चालू कर दिया तो वो लोग बात क्या है कि पुलिस वालों से मिलके या अन्य से मिलके आपके ऊपर अरे कल्याण जी मेरी को एक बात बताइए, क्या हम उसका इंतजार करेंगे? क्या हमारे घर में या हमारे देश में बच्चियों की इज्जतें अभी भी चली जाए? जो कली है खिती हुई, उनको क्या रोकना चाहते हैं क्या ये लोग? नहीं, देखिए, इसके लिए तो गवर्नमेंट पनिश करे, गवर्नमेंट को अधिकार चाहिए। गवर्नमेंट को आप छोड़ो, गवर्नमेंट पे आप बाद में आइए। आप अपने घर को सुधारने के लिए आप अपनी टोली बजाएं।
अपनी टोली बनाइए, अपने लोगों को लेके आइए सामने। गवर्नमेंट को बाद में, गवर्नमेंट के ऊपर आप क्यों छोड़ देते हैं बार बार? नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ नहीं रहे। देखिए, आपका क्वेश्चन ऐसा है, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जी एक पर्सनल आदमी या एनजीओ आदमी या सोशल वर्कर जब तक काम नहीं कर सकता है, जब तक वो है कि गवर्नमेंट में उसको प्रोटेक्शन नहीं मिले, उसको कुछ इस तरह का अधिकार नहीं मिले, क्योंकि आज आप किसी के गेट पे जाकर इसका मतलब कल्याण जी ये है कि अगर किसी सोशल वर्कर के सामने, एनजीओ के सामने किसी छोटी बच्ची का क्राइम हो रहा है तो वो केवल वीडियो बनाएगा अपनी मोबाइल से, उसको रोकेगा नहीं, उस इंसान को रोकेगा नहीं कि ये क्राइम मत करो, उसको पकड़ेगा नहीं, उसको हटाएगा नहीं। क्या यही सब बताया है क्या? यही तो दुर्भाग्य हमारे देश का। एक्सीडेंट होता है, रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, 50 आदमी वीडियो बनाता है, कोई आदमी उसको हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन जो हॉस्पिटल ले जाएगा उसमें नाम पता लिखते हैं, बिल्कुल सही है। जब वो आदमी ये चाहता है कि मैं गवाह नहीं बनूं, तारीख नहीं करूं, तो हर आदमी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता है। हमारे देश में नेचर ठीक नहीं। कल्याण जी, पहले तो ये हो गया था कि अगर कहीं एक्सीडेंट होता था, एक्सीडेंट पे लोगों को छोड़ के लोग हट जाते थे। आजकल तो गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया है, अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट वाले पर्सन को उठा के नियर बाय हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन कर दें। आपका नाम पता भी नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपको इनाम दिया जाएगा। लोगों की जान कीमती है, लोगों की इज्जत कीमती है। ये नहीं देखना है कि वहां हिंदू है, मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है। और अगर इस तरह से लोग सामने आएंगे तभी हमारी बच्चियों की इज्जत बचेगी और तभी ये क्राइम घटेंगे। रेप केसेस, क्राइम केसेस तभी घटेंगे, अन्यथा नहीं घटेंगे। ये बढ़ते चले जाएंगे। आप जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी आप बना लो, कानून बना लो, लॉ बना लो, इवन यहाँ तक कि राजनीतिक इस पे कर लो, नहीं कम होंगे। कल्याण जी, हमें आपको सामने आना पड़ेगा। आप और हम सामने आएंगे तभी ये देश सुधरेगा, अन्यथा देश नहीं सुधरेगा। जी कल्याण जी बोले। जी, जैसे आचार्य जी ने कहा, गुरु जी ने कहा, हर आदमी स्वार्थी है और हर आदमी होने की उसको परिवार की भी चिंता रहती है, जी जी होने की चिंता रहती है। इसलिए हर आदमी सोशल वर्क करके करता है। और ये तो है कि ठीक है, आप अपनी कॉलोनी में कर सकते हो, बाकी पूरे गांव में नहीं कर सकते, शहर में नहीं कर सकते, पूरे सिटी में नहीं कर सकते। आप वहां पे दूसरे लोगों को सपोर्ट कर दो ना। आपको हर जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। आप वहां के जो मेन आदमी है उनके सपोर्ट कर दो। भाई, तुम्हारे अगर कोई यहाँ पे कोई घटना होती है, तुम जिम्मेवार हो, उस घटना को रोकने के तुम जिम्मेवार हो, रोको। नहीं, वो कर रखा है स्वामी जी, आप बताएं, स्वामी जी आप बताएं, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? स्वामी जी जी, अब ऐसा है, फिर राजनीतिक चर्चाएं तो आई जाती है, सामाजिक कई जो है समाज सुधार समितियां हैं, संस्थाएं हैं, समाज सुधारने वाली संस्थाएं हैं, पर सुधार करने के बजाय वो दूसरी तरफ जो है वो भौतिक कमाई के चक्कर में, लालच में वो तो दूसरी तरफ हो जाते हैं, एक दूसरे से लालच में मिल जाते हैं, फिर तीसरी हो जाती है। अगर वो निष्काम और जो है निर्लोभ और निर्लालची लोग हों जो ऐसे संस्थाओं को संभाल सकते हैं, बाकी के बस की बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। बिल्कुल सही है। केवल वही कर सकता है जिसको जरा किसी से कोई धन का लालच ना हो, किसी को रिश्तेदारी का लालच ना हो, किसी का वो जो है इस प्रकार का कि मेरा क्या होगा, मैं कौन से, मुझे पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मान मिलेगा। तो जो सही संस्थाएं हैं, जो पवित्र आत्मा है, वो आगे बढ़कर ऐसा काम करेंगी और वो जो है बच्चों को उन पर निगरानी रखे, उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स पे ध्यान रखे, अपना बच्चों पे ध्यान रखे। इस तरह की एक संस्था बन जाए, ऐसी संस्था बन जाए, मतलब चेतना समिति। और चेतना समिति वो जो माँ बाप सभी को घरों में चेतना दे ताकि ऐसा कभी कुछ और बच्चों के साथ न हो, ताकि वो सतर्क रहे। तो ऐसी कोई संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं बढ़ सकती है। जी 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 स्वामी जी आपको सब, स्वामी जी मेरा कहने का मतलब ये है कि हर इंसान अगर ये बीड़ा उठा ले कि हम अपने आसपास और कुछ किलोमीटर के अंदर ये घटनाएं नहीं होने देंगे, चोरी चमारी, रेप केसेस कुछ नहीं होने देंगे,
तो ये देश सुधर सकता है। जी, जी। देश को सुधरने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन सबको पॉजिटिव बनना जी, पड़ेगा, जिम्मेदारी। पॉजिटिव थिंकिंग होनी पड़ेगी, तभी होगा। अपनी जान की परवाह किए बगैर जी, ही जी। लोगों को ऊपर आना पड़ेगा। समाज सबसे ऊपर है, समाज जी। सेवा करने के लिए लोगों को आना पड़ेगा सामने, तभी समाज सेवा होगी। नहीं तो जी, जी। ये बच्चियों की रोज आए दिन आप हर अखबार उठाएंगे, वहां आप देखेंगे कहीं मासूम के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं जी, मासूम जी, के जी। साथ कुछ किया जा रहा है, और मासूमियत करने के बाद उस बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो समय हमारे पास इतना जी, ही जी। था। गुरुजी, आपको कुछ बोलना है, 2 मिनट बोल लीजिए। बोलिए, बोलिए स्वामी जी। जी, हमारा कहना यही है कि सभी लोग हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर वार्ड में जिम्मेदारी लें, और जी जी कोई भी दुर्घटना, कोई बात है, वो अपनी समझ करके करे। तब ये ना सोचे ये तो पड़ोसी की है, ये तो उसके घर की है, ये करेक्ट, इसके घर की है। ये बिल्कुल सही, भावनाएं सही जब कहा। तक ये भावनाएं होती है, इससे ऐसी घटनाओं को अंजाम मिलता है। तो इसलिए उस पर भी जो है अमल करने की जरूरत। और जैसे जी कल्याण जी 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 कह रहे थे कि जो बच्चे होते हैं और छोटी उम्र के होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है, उनको सुधार गृह में रखा जाता है, क्योंकि उनको इसलिए चांस दिया जाता है कि सुधर जाए। अगर वाकई में वो उन चीजों में अब कोई चिन्ह उसके दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, तो वो जो है समाज में फिर उसको जगह है। और अगर जो बार बार वही हो रहा है तो फिर जगह नहीं मिलनी चाहिए समाज में। तो जी इसलिए जी बच्चे जो होते हैं अनभिज्ञ होते हैं, छोटी बुद्धि होती है, हल्की बुद्धि है, वो इतना नहीं समझ पाते। और बहुत से बैकवर्ड क्षेत्र हैं जहाँ शिक्षा के नाम की चीज नहीं है, वहाँ के लोग, वहाँ के कुछ लोग भी उम्र दराज भी ऐसे होते हैं। तो उसमें भी विचार करने की आवश्यकता है। समिति में जी जी एकदम उग्र और एकदम ऐसे लोग ना हो जो बड़े धीर वीर और गंभीर लोग हो, अब जाके ये जी काम जी हो सकता है। अब पता जी जी लगा कि जो है जो शहर होश नहीं है, ऐसे हो सकते हैं घटना। जी, जी। तो आप लोग का बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद, आप लोग आए और इसको बहुत बढ़िया आपने किया, समाज सेवा के लिए आपने बताया कार्यक्रम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। जय भारत।